बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में अब मैं जो लेसन प्रारंभ किए हुए हैं वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और इस चैप्टर के हमने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो हैं वो कवर करने के बाद बहुवैकल्पिक क्वेश्चन प्रारंभ किए हुए हैं और उन बहुवैकल्पिक क्वेश्चनों में हमने 6 क्वेश्चन कवर कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसीरम में होते हैं एंटीजन, WBC, एंटीबॉडी, RBC। तो क्या होते हैं? एंटीबॉडी। अफीम से प्राप्त मॉर्फिन है पोम, एल्केलॉइड, लैटेक्स, टेनिन। तो लैटेक्स। तो यहाँ तक आपके जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है वो कवर हो चुके हैं। अब हम आपके जो है वो अति लघु क्वेश्चन जो एक एक नंबर में अति लघु आते हैं, आपको मालूम ही है आपके पास एक एक नंबर में अति लघु आते हैं और 2-2 नंबर में फिर आते हैं, 3-3 नंबर में आते हैं लघु। तो आओ पहले अति लघु वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। यानी वह रोग बताने हैं जो विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। क्या है? चेचक, हर्पीज, आर्थराइट्स आदि DNA वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज आदि RNA वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये रोग है जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपको ये भी जान लिया कि DNA वायरस के द्वारा कौन होता है और RNA के द्वारा कौन उत्पन्न होता है। स्वाइन फ्लू के कारक अभिकर्ता का नाम, रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय बताइए। स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इसकी अनेक स्ट्रेन्स पाई जाती हैं जिन्हें H1N1, H1N2, H3N1 आदि नामों से जाना जाता है। यानी अनेक इसकी प्रवस्थाएं हैं, तो इन्हों अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस विषाणु का संक्रमण सुअरों के संपर्क में रहने से होता है। यानी जब सुअरों के संपर्क में रहते हैं तब इस विषाणु का संक्रमण होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं तीव्र सिर दर्द, यानी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बुखार होता है, ठंड लगती है, शरीर में दर्द होता है, मितली आना यानी जी मिचलता है, वमन, नाक का बहना, गले में जलन व खराश, सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती, थकान एवं भूख का न लगना। तो ये ऐसे गंभीर लक्षण इस बीमारी के हैं। इस रोग से बचाव के लिए हाथों एवं नाखून की उचित सफाई करनी चाहिए। छींकते एवं खांसते समय मुख को ढक लेना चाहिए। रोग ग्रसित व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रहना चाहिए। चूँकि वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए जितने भी वायरस के द्वारा फैलते हैं अधिकतर वो जो है वायरस से फैलने वाली कई सारी बीमारियां वो दूसरों को भी लगने वाली होती हैं। मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। जुकाम आप साधारण रूप से सुना ही देता है आपको, ये शब्द अक्सर प्रयोग होता है कि भाई जुकाम होगा। तो वो किन वायरसों के द्वारा फैलते हैं? रहीनो वायरस और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस गंभीर है, अब जो ज़्यादा प्रचलित हो रहा है इस वक्त, आप भली भांति उससे परिचित हो, यही वो कोरोना वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस के लार्वा में कितने त्वक पतन होते हैं? तो एस्केरिस के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है उसकी जो प्लाज्मोडियम है उसकी प्रारंभिक अवस्था है, जो जिस प्लाज्मोडियम यानी जो मच्छरों द्वारा फैलता है वायरस, जिससे मलेरिया फैलता है, उस वायरस से उसको प्लाज्मोडियम वाइवक्स द्वारा फैलता है। तो इसकी लार्वा की प्रारंभिक अवस्था ये आपके समक्ष है, इसको आप बना लीजिए और साफ स्पष्ट रूप से आपको नाम वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है एस्केरिस के रैबिडिटोइड लार्वा का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं क्या आया आगे। ये केवल लार्वा का
चित्र मात्र बनाना है। यहाँ चित्रों की विशेष महत्ता है, तो यहाँ केवल चित्र भी कई बार आ जाते हैं। तो यह एस्केरिस का